अगर ऐसी बात है जी तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि वचन देता हूँ कि अगर शादी करूंगा तो मैं सिर्फ आपसे ही करूंगा, सच में अन्यथा सारी जिंदगी मैं कुंवारा रह जाऊंगा। गलत करोगे तो तुमको अंदर कर दूंगा। अब तुम कौन 1580 के मुकदमा चलावे जा रहे हो? लोगों ने गलत नहीं करा हूं, मैं सिर्फ एक दूसरे से प्यार कर रहा हूं। प्यार कर रहे हो और वही तो हम सोचे बैठे तुम्हारा भाई नवा कनेक्शन आए, हमारा पुरान कनेक्शन आए। तुम जब लंदन में रहे तब हमारे के सिस्टम चलत रहा। भैया तुमका परिवार देख के पकड़ रही, हमका गरीब देख के ठुकराए रही। हमार खावा पिया घर बर्बाद न करो भाई। इसका मतलब है कि आप दोनों का पहले से चक्कर चल रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए ये लड़की तो क्या, मैं बहुत अपनी जान तक तुम्हारे लिए निछावर कर दूंगा। जान नहीं खाली सामान चाहिए भाई। अगर ऐसी बात है तो आप दोनों बातें कीजिए, मैं चल रहा हूं। देखो कि हमसे कैसे सिस्टम बना। अरे यार ये लड़की हमारे नाला पर मर रही है। हमार पर्सी थरिया नहीं जो भाई तुम बलवार है, तुमका तो तमाम मिली है यार। अरे वाह मालिक हो तो ये तरह हो, चाहे 15 दिन बाद हो। वैसे में सिपाही वाकई में तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा खाया पिया घर है ना। भैया भैया आप तो बलवार है, तमाम मिली है। गरीब आदमी के रोजी रोटी नसीन हो बाबू। वैसे नौकर और मालिक का रिश्ता यही तरह हो चाहिए। नौकर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। वाह ये लड़की मर रही है। ओ प्रिया, ओ प्रिया, मैंने दिल तुमको दिया। ओ प्रिया, मैंने दिल तुमको दिया। क्या बात है दादाजी? तुम्हारे दादा का हम टोपी। ओ भैया दादा तुरंत भाग गए। समझदार है दादा, हमारी गाड़ी पटरी में है। ओ प्रिया, ओ प्रिया, मैंने दिल तुमको दिया। कहिए ना ससुर जी। खुद रहो पति परमेश्वर प्यारा। क्यों नहीं बुढ़ाऊ? अभी तो मैं जवान हूँ, उम्र 55 का, दिल बचपन का। खुश है। खुश है। मंजीत जी, आप यहाँ ये बूढ़े की कल खिसक गई है। नहीं नहीं, और तुम्हें तो कह रहे थे अभी कि ये मेरा खाया पिया घर है। अब होश गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इनका सिस्टम हो गया है। हाँ ये तुम्हार मतलब इनके नाम ना ले हो और तुम इनकी हम तुम्हार। अच्छा का तुम दुनिया ही जगह खाइयो पियो, दादा भूखन मरिए। मतलब क्या है? मतलब साफ है, आप कॉलेज में पढ़ती हो। हाँ जी, पढ़ती हूँ। चलो सहेली वहेली हो तो दादा व्यवस्था कराए। ऐसी बात है, मेरी कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, मुझसे भी ज्यादा बहुत खूबसूरत है। एक मेरी सहेली है और मुझसे भी ज्यादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो क्या है कि बस थोड़ी सी कमी है। वो क्या है कि वो, हाँ, वो क्या है कि वो एक काकी खानी है। पानी खोदा से हमका मतलब नहीं ना। ओ कनीवा, ओ कनीवा, मैंने दिल तुझको दिया। ओ कनीवा,
कह रही हूँ दादाजी, ठीक नहीं, अभी तो चोट लग गई। अभी मुझे काला कर डाले थे। चोट लग जाती तो दवा भी खड़ाना पड़ता, सही कह रही हूँ। है ना? देवी जी ये बताइए, क्या? क्या सच में आपकी सहेली है कोई? कल नहीं मुझे यार, पढ़ती है। मेरी कोई सहेली नहीं। तो अब तो सहेली की बात कर रही थी। मैं सहेली की बात नहीं कर रही फिर थी। किसकी बात कर मेरे रही थी? कॉलेज में काली कुतिया रहती है। क्या? हाँ, मैं दादा की व्यवस्था कहाँ कह रहे हो? कॉलेज में कोई के साथ काली कुतिया की संग। कोई सही हमका उगुरी न गुगुरी सही। ओ कुकुरिया, ओ कुकुरिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ आलम पुरैनिया। देख रहे थे दादाजी को। दादी जी हमें लगता आपसे है ज्यादा सठिया भी गए। बहुत हरामी है। सही कह रही हूँ। सच कह रही हूँ। बात तो सही कह रही हो देवी जी। तो इतने दूर क्यों खड़े हो? प्रिया, पास आओ। मैंने वचन दिया है और मैंने तुमसे प्यार किया है, प्यार किया इसलिए दूर क्यों रहना? ए जी, जी कहूँ कह दो। वो सातो जन्म में तेरे। मेरे हाँ, सच की झूठा? सच कह रही हूँ। सच कह रही हो ना? वो सातो जन्म में तेरे साथ रहूंगी यार। सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यारा। वो मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार। सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगी यार। वो मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार। ओ एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना। कर दूंगी तुझे पागल। चाहूंगी सनम इतना। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना। कर दूंगा तुझे पागल। चाहूंगा सनम इतना।
अच्छा, मुझे कितना मजा आ रहा। तुम यहाँ क्या कर रहे? अरे यार मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। और वहां जहाँ गए थे वहां क्या हुआ? अरे यार वो खौरहिया कुकुर रहे तुरंत भाग पक गई। ये बताओ घरों चली हो कि पूरा मुकदमा फाइनल कर दे मजा पा जो कहां गई नहीं, घर चला हूं क्योंकि मेरा इंतजार मेरे बाबूजी और मेरी माँ, मेरा भाई मेरा इंतजार करता होगा। हाँ दादाजी, दादा का तुम्हारे टोपी लेकिन आपका मुलाकात होगी जी। कबो नहीं क्या? हम लोग खाए पी ले थी हड्डी नहीं बांधी ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहे हैं आप, ये सही कह रहे हैं कि हम लोगों की मुलाकात अब ना मालूम कब हो कब ना हो। लेकिन फिर भी तुम घबराओ नहीं, मैं मुलाकात तुमसे बहुत जल्द करूंगा। और जब तक मैं तुमसे मुलाकात ना करूं तब तक मेरा कांटेक्ट नंबर लीजिए। फोन से बात करते हमारी तुम्हारी होती रहेगी। नंबर क्या है बोलिए जी, बताइए। नंबर लिखे 99 95 91 95 95 अरे ये कौन सा नंबर है? अच्छा हाँ क्या? बोला ओडा, आप अपना नंबर बोलिए, तुम्हारा नंबर ठीक नहीं। जी जी, अब मेरा नंबर लीजिए 9838। हाँ, तमाम 032 ये 32 कहाँ से आ गए हैं? हुए से आवा जहां से तुम्हारा अम्मा आई ए, तुम मेरे माँ को कैसे जानते हो? तुम्हारे घर से हमारा पुराना सिस्टम है हाँ, राखी बंधवाने के लिए आए थे। ना तुम्हारे अम्मा से मैं पप्पा के तुम्हारे दादी से मैं दादा के तुम्हारे नानी से मैं नाना के तुम्हारे देवी जी, आप अब अपना मेरा नंबर नंबर बोलिए। लीजिए 9838 56 57 26। दादाजी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। शांत ससुर जी। आप बोलिए, अब नहीं बोलेंगे। जी लिखिए 9838 56 57 26। ओके, अब जाओगे? ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है? ए, ओ, ठहरिए। ओ जाना न नैन मिला के मेरी अखियों से नदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। कहिए दादाजी। दादा ना कहा करो दादा कहे हम बेहोश हो जाए तो बाबा कहूँ? बाबा और कुछ कह दियो नहीं, आपको किस लिए बुलाई हो जानते हो? जाने से क्या जानते हो? नहर खो देगा नहर नहीं तो कहो कि गड्ढा खोदने के लिए बुलाई हो। कहे का जो आपके साथ में थे ना, उनसे कह देना। कहाँ देख रहे हो? सतरोहन भैया अच्छा, ये कौन है? होगा कोई, मुझे क्या मालूम। जो आपके साथ में थे उनसे कह देना आई। आओ कहा? पढ़ा कम हूँ तो सुनिए ना, हाँ आई आई ला। लाओ क्या पढ़ा कम हूँ आई सुनते नहीं हो? आगे आगे बोलते हो। आई आई ला। ला अब मैं चलती हूँ। नहीं, डैड जी बहुत डांटेंगे। कितनी देर कहाँ लगा दी आने में? ओ नीक ना लगेला आगे नैया भला वो छोड़ गईले विदेशवा। नीक ना लगेला आगे नैया भला वो छोड़ गईले विदेशवा।
मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बीएससी कर रही है। लेकिन आज हमारी बेटी वो कॉलेज की छुट्टी से मुझसे मिलने के लिए आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना लेट क्यों आ रही है। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। रामलाल, जी बाबूजी। खेती बाड़ी का क्या समाचार है? बाबू साहब, खेती बाड़ी तो समाचार ठीक है, किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबूजी अपने गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। बाबूजी, ये छत के पलस्तर झरे लाग हमको लागे मच्छर काटे सर, पानी में घुसे जाए। रामलाल, बाबू की दवाई छिड़काव करी, मच्छर बहुत है। जरा अपने पीछे मुड़कर देखो कौन है। पीछे कौन? नमस्ते। अच्छा तो तुम्हारे नाम है काने फोर फोर करत। हमारे साले मच्छर है भुन भुन कर। बेटी बाबूजी प्रणाम। सदा खुश रहो। ये बताओ बेटी कि आज तुम कॉलेज से इतना लेट क्यों आ रही हो? जी बाबूजी, लेकिन लेट होने का कारण है, क्या कारण है? आप भी बताइए कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? जी हाँ। हाँ बेटी, सोलापुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे। वहाँ के जमींदार राणा सिंह है। हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। इसका मतलब कि बाबूजी वो आपके दोस्त हैं? हाँ बेटी। तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? बाबूजी, उनके पास कोई बेटा है? हाँ बेटी, हाँ। उनके पास दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, जब मैं आ रही तो हमारी और मंजीत सिंह की मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी। उन्होंने कुछ मेरे बारे में जाना और मैंने कुछ उनके बारे में। पता है बाबूजी, वो लंदन से वकालत पढ़ के आ रहे हैं। बेटी, हाँ। वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बातों को छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ो बाबूजी? क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यही बाबूजी कि आप मेरी उनसे। ये क्या तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी, मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। मुझे कोई चीज दिक्कत की परेशानी नहीं होगी। बस केवल एक बार बाबूजी मेरी उनसे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो ना। बाबूजी, मैं आपके बेटे हूँ, आप मेरे पिताजी हैं। भला मैं अपने बाबूजी से खुल के कैसे कहूँ? नहीं, मैं नहीं कह सकती। आई एम सॉरी बाबूजी, नो, मैं नहीं कह सकती। बाबू साहब, बात कितने में समझ लियो, बस समझने के लिए इशारा काफी होता है बाबू। हाँ रामलाल, बेटी भी सयानी हो चुकी है। हो गई बाबू। मैं भी यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। क्यों नहीं बाबू? देखो, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। चलो आज नहीं, कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। क्या रिश्ते की बात? हाँ बाबू साहब, अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू। आओ हमारे साथ।
आई शेराव, आओ शेराव। शेरा देखिए, जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। सुनो मेरी बात। तो तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर, तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान, और चलो साथ में भाई रामू घर दर। तो चलो साथ साहब करो ना बारी करीब। चलो साथ साहब और करो ना हमारी रकम ब्याज के साथ लेना है सारी। शेरा, बाबू साहब तो देर करने का वक्त नहीं नहीं है। है, इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम चलते हैं रामू के घर। और रमुआ मिलेगा तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा। और उसकी बहन मीना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। आओ मेरे साथ। मेरे भैया सुबह से घर से निकले और मुझसे बताकर भी नहीं गए हैं। न जाने वो कहाँ गए हैं। आज भैया आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि जहाँ पर जाया करो मुझे बताकर जाया करो। मेरा दिल बहुत घबराता है। आने दीजिए, मैं उनका इंतजार करूंगी। चले मीना, ठाकुर साहब, मीना तुम्हारा भाई कहाँ है? सुबह से घर से निकले हैं, कोई खबर भी नहीं दिए हैं। न जाने कहाँ गए हैं वो, मुझसे बताकर नहीं गए हैं। इसका मतलब कि तुमसे कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझसे मुझसे कुछ भी नहीं बताया। छोड़ो मीना ये बात। देखो मैंने उस दिन तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाते। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। ठाकुर साहब, मेरे भैया ने आपसे कहा तो था कि मुझे 15 दिन का मोहलत चाहिए। उनके पास पैसा होगा तो वो तुरंत दे देंगे आपको। मैना देखो, और तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। मैं क्या चाहूंगी? तो मेरी बात को मानो, मेरे साथ मेरी हवेली चलो। नहीं, मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं अपने भाई के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी। प्यार के भिखारी हो, जैसे प्यार दे। मीना, तो फिर तुम अगर नहीं गई हो तो आज नगराज सिंह के साथ में तो तुम जरूर जाओगी। नहीं ठाकुर साहब, जिद मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, ऐसे नहीं जाओगी? फिर देखो नगराज सिंह आज तुम्हें कैसे ले जाता है। नहीं, और तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा। कि तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा
और कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। कि खता माफ करने के काबिल नहीं अब, खता माफ करने के काबिल नहीं अब, और जबरदस्ती ही आज जा रहा पड़े। बोलो, अगर प्यार से चलोगे तो अच्छा, अन्यथा आज मैं तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, हम गरीबों को जीने दीजिए। सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये ढाओ, सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये ढाओ, सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये ढाओ, सितम जुल्म ठाकुर मुझ पे ढाओ, करीबी मेरे हसीना उड़ाओ। मैं पाँव पड़ी थी उठा कर तुम्हारा, मैं पाँव पड़ी थी उठा कर तुम्हारे, थोड़ी सी रकम है धर्म ना डिगाओ, थोड़ी सी रकम है धर्म ना छोड़ी सी रकम है, धर्म ना डिगाओ। डिगाओ। तय मीना, एक बार नगराज सिंह का फिर कहा मान जाओ ना। कभी नहीं, ए? मैं गिर कर गिर तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा कहना कभी नहीं कर मीना, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो सोच लो कि आज नगराज सिंह तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाएगा, भगवान के लिए और ऐसा देखता हूं कि कौन तुम्हें बचाता है। ऐसा जुल्म मत ढाइए ठाकुर साहब, ऐसा जुल्म मत ढाइए। चले जाओ, कैसे चला मैं जाऊं? कहती हूँ चले जाओ अभी। अलमारी धरा आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो अन्यथा अगर मेरे भैया आ गए तो क्या होगा? तब तुम दोनों जिंदा वापस नहीं जा पाओगे यहाँ से। शेराव, ये अपने भाई की धमकी हमें दे रही है, हैं? मीना, तो फिर देख नगराज सिंह का कहर। आज तक जिसकी सब औकात हमरे समक्ष हो सर उठाने की नहीं, और वही आज अपनी जुबान को चला रही है। तो जुबान तो चलाती नहीं, खौफ खाती। जुबान तू चलाती और नहीं खौफ खाती, जवानी के चलते नशे को दिखाती। अगर आए रामू बचाने के खातिर, अगर आए रामू बचाने के खातिर, तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। शेरा पकड़ ले
ले सिलौटिया को पार से और उठा ले ले जा हवेली। देखता हूँ कि साला सब क्या क्या है। चले ले जा। नागराज क्या कर रहे हैं महापाप का काम, और इसके बदले में मिले बहुत बुरा अंजाम। नागराज क्या कर रहे महापाप का काम, नागराज क्या कर रहे महापाप का काम, और इसके बदले में मिले बहुत बुरा अंजाम। अरे नीच ठाकुर बहन को सता दे, अरे नीच ठाकुर बहन को सता दे, और ईश्वर का कुछ भी नहीं खाते। कहीं चुल्लू भर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते, कहीं चुल्लू भर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते, और छतरी होकर नियत को जिताते। चाहे कि आप यहाँ से चले जाएं, तो बस खबरदार आ गए। अब जुबाना चला बस खबरदार। बस खबरदार आ गए। अब जुबाना चला वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में दूंगा धज्जी उड़ो, बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। अभी ठाकुर तेरी शान घट जाएगी, एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे तभी राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। तेरी औकात पर अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाएं। रामो खबरदार, तो किसकी औकात है नगराज सिंह के सबक को सर उठाने की नहीं, और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है। तूने मेरी इज्जत पर हाथ नगराज से जो टकराया है वो चूर चूर हो गया है। नगराज ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चलाया तो गोली अपने सीने पर रोक लिया। मर जाने देती हमें। भैया अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया, और तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया, मुझे जीने नहीं देते। तुम कहते थे ना भैया कि बहन मैं तेरी शादी कर दूं,
आजाद हो जाऊंगा। ऐसा मत कहो बहन, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं। नहीं भैया, तुम अकेले हो भैया, वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं भैया, तुम्हें मार डालेंगे वो लोग भैया, तुम उनको कुछ मत कहना। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। और जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने। तो इंसाफ था, पुजारी बनता है, अब तुझे इंसाफ करना होगा, तुझे इंसाफ करना होगा। अफसोस तो हमें इस बात का है कि मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। सब कुछ गुजर गया। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मैंने नटराज को भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब, आपने असुली के लिए भेजा तो था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है मालिक। अरे 15 दिन गुजर गया, नालायक शक्ल नहीं दिखाया। जी बाबू साहब। और ये जब घर से बाहर निकलता तो न जाने क्यों मेरी धड़कनें चालू हो जाती हैं। जी बाबू साहब। पता नहीं कैसे हो रहा है। देख रहे क्या हुआ बच्ची को? ली थी लाश पहना कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। खून पीना, खून पीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। राणा, ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। कर्जदार था, कर्ज देता। तू जग्गू का बेटा है? हाँ, बेटे मैंने भेजा तो था नगराज को, बट मैंने ये भी कहा था कि अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले जाना। तेरे कहने का मतलब कि उसने मर्डर कर दिया? हाँ। अगर नगराज ने ऐसा किया है तो मेरा औलाद नहीं हो सकता है बच्चा। वो साला मेरा दुश्मन है। और नगराज ने दर्ज है कर दिया
राणा, मैं आपके पास कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, बल्कि इंसाफ मांगने आया हूं। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, और एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदादों से बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। चुप रहो ठाकुर, चुप रहो। ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, कुछ करे, लेकिन ये गरीब की बहन की लाश है। मां तो केवल जन्म दिया था, जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई। अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, यही सोचकर कि पहले अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। याद, 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैं अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो तेरी बहन को हवेली उठवा। राणा, ये लो अपना पैसा। बेटा पैसा नहीं चाहिए मेरे को, नो, ये लो। पैसा नहीं चाहिए। कर्जदार नहीं हूं, कर्ज पिताजी लिए थे, मैं नहीं लिया था, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जिस तरह मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह आपके दोनों बेटों को मार डालूंगा। दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। इस हवेली के अंदर कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद इस हवेली के अंदर इंसानों की आवाज नहीं, राणा, शैतानों की आवाज आएगी। मार डालूंगा, दोनों बेटों को मार डालूंगा, मार। जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था, आज सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है रे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा साले। बाबूजी, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? आप इधर क्रोध में हैं? क्या हुआ आपको बाबूजी? अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता डॉग। हरामी कहीं का, ना जाने कहां से साला सांप पैदा हो गया। जिस बात का मुझे डर था, आज वही मेरे सामने आ गया। अबे साले, क्या करूं मैं तेरे को?
जब कर दिया दाग पुरखों में मेरे लगा की दिया, मार गोली दिया मीना को बेशर्मी, इज्जत में मेरे धब्बा लगा ही दिया। मार गोली दिया मीना को बेशर्मी, इज्जत में मेरे धब्बा लगा ही दिया। साला हरामी का बाबूजी, खबरदार, मैं तेरा बाप नहीं हो सकता हूँ। आप साले मेरे को अपने पिता मत क्रोध बोलना। को शांत कर लीजिए और मेरी बात को आप सुनिए बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते नाराज। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता, दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए, हवाई फायर मैंने वहां है किया, प्राणी धोखे से मीना रिवॉल्वर निकाल, निकाल, साले साले क्या है? साले अनपढ़ कमार, तू रिवॉल्वर लेके जाएगा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया। अभी बोल, क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप चले आना, परेशान मत करना। तूने क्या कह रहे? तूने कहा अगर तूने पैसे नहीं देगा तो तू चला उसकी बहन को लाएगा। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन पे उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन को शूट कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर की हमारी जमींदारी है, बावनपुर में लगते हैं इस गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा आज मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के हमारी जयकारे लगाते हैं और बड़े ऊंचे स्वर में कहते हैं कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, आज हमारे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा। और इस साले तूने सब कुछ ठोक में मिला दिया। बाबूजी, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? मेरी गलती को क्षमा कर दो बाबूजी। अबे इसको भूल कहता है तू? ये भूल है? वो बेचारा गरीब लड़का एक एक दाने के लिए मर जाएगा, जमीन को बिचवा लिया, मरने के लिए फुटपाथ पर छोड़ दिया उसको, सरेआम उसकी बहन को मार डाला। ये भूल है? नगराज, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई साला रास्ते में आया तो शूट कर दूंगा साले को, चाहे वो अपना हो या पराया हो। नगराज, the punishment for whatever you have done today, I won't leave you alive. It is because I will kill you. I shot you. I cannot escape. क्या होगा? मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे
और यही कहेंगे ये कातिल का पिता है। बाबूजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, मैं जीना नहीं चाहता, बुला लीजिए, मर जाऊं, सब कुछ खो गया मेरा। बाबूजी, मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है बाबूजी? बड़े दिमाग है, तेरा पिता तो मर गया रे बेटा, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा सब कुछ छीन लिया गया बच्चा। हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था, बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था, उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज से कह दिया कि जब एक उससे कह दी कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सबको संभालना पड़ता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। और ये नालायक जाके नगराज गया, ना जाने क्या है क्या आपस में कन्वर्सेशन किया। इसने कहा अगर तू मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू तो दुनिया में है ही नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। जग्गू के बेटे ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन उसको बेच दिया। और जब पैसा देने के लिए चला तो नगराज ने क्या किया, उसकी बहन को ही मार डाला। अभी अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह तो इंसाफ का पुजारी बनता है, तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मारा है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। ये कह करके मेरे को गालियां दे रहा था। ये औकात हो गई गरीबों की आज। बाबूजी, आप परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ और भाई को समझा दूंगा, दोबारा ऐसी गलती भाई कभी। Hold your tongue, I say. Do not beat about the bus. Come to the point. I said that man your longest मंजिल से। समझाने की बात कर रहा है तू, समझाएगा? समझा ले उसको, क्योंकि वो तेरा रियल ब्रदर है, तेरा एल्डर व सीनियर है, समझा ले उसको। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी जमीन को बिचवा ली गई, जिसकी बहन को सरेआम मार डाला गया, उसको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात कर भूल जाऊंगा, बता दे रहा हूं तुमको भी, याद रखना। चुपचाप यहां से चले जाओ। और सुनो, नगराज से सिर्फ इतना कह देना, अगर वो अपनी जिंदगी चाहता है तो आज के बाद वो मेरे सामने नहीं पड़ेगा, मैं शूट कर दूंगा साले को। वो अपना रिश्ता सिर्फ अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी मां है। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकला है। चले जाओ यहाँ से, कम से कम सुकून से मरने तो दो मेरे को। न जाने कहां से पैदा हो गए हो तुम लोग। वाह मेरे बड़े भाई, वैसे तो आपने बहुत ही गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना था भैया। काश कहीं ऐसा ना हो कि जग्गू कोर्ट तक पहुंचाए उसका बेटा रामू और तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे। भैया, तुम्हें फांसी के तख्ते पे अगर वो चढ़ा देगा तो मैं भी नहीं बचा सकता। भैया, आपने बहुत गलत किया है। अगर रामू कोर्ट तक पहुंच गया तो तुम्हें फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं बचा सकता भैया, मैं भी।
मैं शोलापुर गांव में रहता हूँ। तो जिस तरह मेरी बहन इस दुनिया से मिटा दी गई, उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और ये जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब इस शोलापुर गांव में बचा क्या है? 1 बीघे जमीन थी, वो बिक गई। बहन थी, दुनिया से मिटा दी गई। अब इस गांव में कुछ नहीं बचा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के रात थाम लेता है, डाकू के क्षण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। अब चलो बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर मैं अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा, खून की होली खेलूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा, तेरा जीना। प्रताप को ना? Oh God, यार नहीं पहचान पाया। Come on यार, I'm very sorry यार। Come on। Oh no, यार नहीं पहचान पाया। आज तेरे को देख करके मेरे को मेरा बचपना याद आ गया यार। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे। और इंटरनेशन में कौन कौन सा खेल खेला करते थे मालूम तेरे को? कैसे क्या कहाँ तक पढ़ाई किया था? चल कोई बात नहीं यार, प्लीज बैठ जा, बैठ जा। और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, और करो पे से दरिहान तारा उतारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, और अरमान पूरे करूं सब तुम्हारा। अरमान पूरे करूं सब तुम्हारा। My friend, anytime, anywhere, कहीं भी, किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूं कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। No, my friend, why are you so offended? You are my friend. डरने की कोई बात नहीं है, तू मेरा दोस्त है, फ्री है, बोल जा। मैं आया हूँ कुछ मांगने इसी महल से, मगर पड़ती हिम्मत न कहने की तुमसे। नहीं पड़ती है यार, तू अपने दोस्त के सामने खड़ा है, किसी और के सामने नहीं। अगर
आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं। ये हाथ जोड़ करके तू मेरी दोस्ती को गाली दे रहा है, क्या कर रहा है यार? क्या क्या चाहिए तेरे को? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो। प्रताप, तेरे शब्दों को सुन करके तो मेरी जुबान लाख हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलूं। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो नो माय फ्रेंड, यहाँ पे पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे आज भी, और तेरे सामने हमेशा वैसा ही मिलूंगा। तो फिर बात क्या है? दरअसल हमारे पास दो बेटे हैं। हमारा बड़ा बेटा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है, और दोनों बेटे मेरे सियाने हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे बेटे को, आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी भी वो लंदन से आया, पढ़ाई करते हैं। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी ना? हाँ दोस्त, हमारी बेटी भी इस वक्त बीएससी कर रही है। ओह नो, बेटी प्रेजेंट टाइम में कर रही है। हाँ, ओह गॉड, अगर आपकी बेटी इस समय बीएससी करे तो आई एम वेरी प्राउड माय फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एक्सेप्ट यू। अगर आपकी बेटी बीएससी कर रही है तो ठीक है, ठीक है। दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे, बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे। शादी कारी तब पक्का मैं करवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे। बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे। शादी कारी तब पक्का मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है। हाँ, अभी रिश्ता पक्का है। अबे मुंह मीठा करो, हम दोनों समझी समझी हो गए। क्यों रे कमीना कहीं का टुकाची, तेरी औकात कैसे बढ़ गया बच्चा खट का मांग कमीना कहीं का तीन में नाक मत घुसे ना। छोटी मुंह बड़ी बात ना अच्छी लगे। छोटी मुंह बड़ी छोटी मुंह बड़ी बात है ना अच्छी लगे। ठाकुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीत की होने दूंगी नहीं। अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्यों रे टुकाची कहीं का भिखारी, तेरी औकात कैसे बढ़ गई मेरी चौकड़ में रिश्ता मांगने की? आय चिरकुट कहीं का फकीर, औकात तेरी कैसे बढ़ गई? वही विश्वा भर नहीं नाम कीर्ति पाल रखा दे, बिटिया का रिश्ता दे दे। बिटिया बीएससी पास हराम सिपाही खजान को
ठाकुराइन ना जाने कहां से मरने के लिए आ जाते मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूं। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते। कीदड़ कहीं का रुकना नहीं, अवस्था कलमा दिखाना, जमीन पर रहकर ए प्रताप, ए कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? मेरी कोई औकात ही नहीं है। देश के बदन में गर्मी ज्यादा थी, जरा वो गर्मी निकालना पड़ेगा। बैठ जा, बैठ। आई प्रॉमिस यू, बैठ बैठ, मैं तेरे को परमिशन दे, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, हे हट, साली कुतिया कहीं की, औकात में आ जा, औकात में आ जा, नहीं तो चेहरा बिगाड़ दूंगा अभी। मेरे सवालों का जवाब दे। सबसे पहला मेरा सवाल है, तेरे को किसने परमिशन दी यहाँ पे आने के लिए? किसके इजाजत से यहाँ पर आई है तू? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। सारी करके तो भगा कर नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू सारी जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के आज महल से बाहर निकल करके चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत लोमड़िया खोद लगी यहाँ पर, हैं? क्या हो रहा है? सावित्री, साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की, आज अपनी औकात में आ गई, अपनी असलियत दिखा रही हो। तू क्या जाने कौन है रे ये? अरे मेरा बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं, मेरा दोस्त है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है तू। मैं कहा कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जा श्री किशन और बना ला ससुदामा, लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे दुकान की बिटिया का रिश्ता करे जाकर। जितनी बड़ी कंपनी की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया, मेरी दौलत पर इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को। जब मरोगी नहीं तो तेरे जनाजे में कोई कान्हा देने वाला तक नहीं मिलेगा। लोग तेरे बॉडी को कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। चली जाओ, चली जाओ सावित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर मैं कहीं क्रोध की सीमा पार कर गया तो तुम्हारी मौत हो सकती है सावित्री। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ सावित्री। साली छुतिया। सब कुछ खो गया मेरा, क्या बचा है मेरे लाइफ में? सब छीन लिया इन लोगों ने, सब कुछ छीन लिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया, और छोड़ो यार इनकी बातों को, हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती हैं। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं। रामलाल, चलो हम लोग वापस। No, you cannot go, my friend. No.
तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, जिसको मैंने जुबान दे दिया है, भले ही मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। मैंने इसी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत तभी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। भाड़ में जाए घर, भाड़ में जाए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह एक ही तरफ रहेगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह मशवरा करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा बेटा है, मैंने पढ़ाया लिखा है, उसको अच्छे संस्कार दिए हैं। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में रखूंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या यार, तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है क्या? इस समय उपकार मैं कर रहा हूँ कि उपकार तू कर रहा है? अरे इतनी दौलत होते हुए भगवान ने मुझे कोई बिटिया नहीं दिया। आज तेरी वजह से मेरे को एक बेटी मिल रही है। बड़ा बेटा वाला नहीं होता है प्रताप, बेटी वाला होता है। बेटी वाले के पैर छूने चाहिए, बेटी वाला कभी बेटे के पैर नहीं छूता है। मालूम है, बिटिया तो वो होती है जिसके कंधों पर 2-2 घरों की इज्जत का बोझ होता है, 2-2 घरों को सजाती हैं बेटियां। वो होती है धन धर्म इज्जत अपनी औलाद अनमोल रतन सब कुछ तो देता है, तो बड़ा बेटी वाला होता है। और तुम, मेरे को दहेज नहीं चाहिए, नो। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने रिक्वेस्टफुल्ली हाथ जोड़ करके कहता हूँ, ये आप क्या कर रहे हैं? आज मेरी औरत ने जो कुछ आकर के यहाँ पर बक दिया है, भगवान के लिए किसी से मत कह देना कि जमींदार राणा सिंह की पत्नी ऐसी है। मैं क्या करूं? ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है, अब मारपीट करते हैं तो गांव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो, ये भी अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरों का फैसला क्या करेगा। मैं तो दोनों तरफ से मारा जाता हूँ, ये बहुत बड़े घर की बात है। इन लोगों की वजह से मेरा हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी इस घर के अंदर मैं जी रहा हूँ, किसी से मत कहना बाबू। अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की बात नहीं, तुम मेरा दोस्त है, मैं पूरा करूंगा। अपने किसी भी वर्कर को भेज देना, सर्वेंट को मैं पूरा कर दूंगा। चल अपना ख्याल रखना, जा। जी बाबू साहब। वो हवेली में वो है नहीं, क्या बोलते उसको, बॉर्बर जी बाबू ना, साहब। ये नहीं, उसको बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू। बुलाओ बुलाओ तो बताएं। मैंने अपने बेटे नगरा मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है, और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउट शेफ होगा, तेरी फॉर्मेलिटी, तेरी जिम्मेदारी होगी। हमारे बावनोपुरों में जाकर के एक एक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी नहीं, सबको एक तरफ से बुलाया, कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान नहीं छूटना चाहिए। सबको निमंत्रण है, सबको खाना मिलेगा और बराबर सबको सम्मान मिलेगा।
अगर एक घर कोई छूटा तो तेरी बॉडी की स्किन निकला करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा। लेकिन एक बात का फिक्र मुझे है, अगर इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठे रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या जवाब दूंगा मैं? ये तो भंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, नगराज से कह देना कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने जूते चलाऊंगा और इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल जल करके जमीन पे आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। चलो जानो, इतने दिन के बाद न्योता खाए का मिली। लंबा दार खिया पिया हो अगुवई हमारे